तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जिस रहनुमा की मौत ने किया था उन्हें ना उम्मीद, उसको जिंदा देख खुश थे उसके हबीब। ये बेट जो फिर यूं यस्सू ने खोला और कुछ यूं उनको बोला, कुव्वत का लिबास पाओगे तुम, खुशखबरी फैलाओगे तुम, पूरी दुनिया जानेगी मुझे, वो बड़ा दिन लाओगे तुम। अलविदा है तुम्हें मेरे साथियों, अब चलता हूँ जलाली बाप को। खुद को तन्हा न समझना कभी, यरूशलेम को न छोड़ना अभी। देने को हूँ तुम्हें एक मददगार, जिसको हासिल करके हो जाओगे दलेर और होशियार। बस ईमान में मजबूत खड़े रहना अभी, फिर अपने जलाली रूप में आऊँगा जल्दी। सुन के रहनुमा का कहना कि दुआ में तुम रहना, वो सब थे उस जगह मौजूद और दुआ कर रहे थे उसके हुजूर। कि यकायक आई एक आवाज आसमान से, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा बरसा हो आकाश से। यूं सारा घर गूंज उठा कि वादा अब पूरा हुआ, और आग के शोलों से फटती हुई जुबानें दिखी वहां, फिर रूह की कुव्वत से उतरी उन पर गैर जुबान। उन दिनों पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके कहा कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदा फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। पाक रूह फिर जो आ चुका, कुव्वते खुदा वो ला चुका। हजारों को खींच लाया मसीह के करीब, एक मजबूत कलीसिया वो बना चुका। आज भी वो खुदा अपने वादे के मुताबिक पल पल अपने पाक रूह को हम पे उंडेलता है, और वो पाक रूह हमें इत्मीनान बख्शता है। वो पाक रूह हमें सिखाता है, वो पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, वो पाक रूह हमें ताकत बख्शता है, ताकि इस कुव्वत के लिबास के वसीला से हम खुशखबरी फैलाने को हो, सबको उठाने को हो, और मसीह के पैगाम को फैलाने को हो। खुदा हमें तब्दील करना चाहता है, वो हमारे दिलों को बदलना चाहता है, वो हमें अपनी हजूरी से, अपने रुआक से भरना चाहता है, और हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है। ज़रूरी है कि हम उसके रुआक को मांगे, उसके रूह को मांगे। जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो आज भी हमें वो आग भेजता है। मांगने वालों की कमी है, लेकिन आग भेजने वाला कल, आज और अबद तक यकसा खुदा है। यूहन्ना के पहले खत में हम पढ़ते हैं कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। अगर वो पाक रूह हमारी जिंदगी में है, वी हैव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल इनसाइड अस। हम उसमें ईमान रखते हुए बड़े काम कर सकते हैं, मसीह के गवाह बन सकते हैं, खुदा से अपना रिश्ता बहाल कर सकते हैं। और जब हम खुदा के रूह में चलते हैं तो सब मुश्किलों, सब मुसीबतों के बावजूद अपने आप को तंदुरुस्त खड़ा पाते हैं। हम उस कश्ती से बाहर निकल सकते हैं और गहरे नीले समुद्र में पानी पर हम चल सकते हैं। खुदा का पाक रूह यीशु नासरी को ये कुव्वत बख्शता था ताकि वो गुनाह माफ कर सके, लोगों को तंदुरुस्त कर सके, जिंदगियां तब्दील कर सके, वो नई तकलीक का आगाज कर सके और खुदा की बादशाहत का पैगाम लोगों तक पहुंचा सके। रूह कुदस की हजूरी से हम में भी वही कुव्वत, वही ताकत आती है जो यीशु नासरी में थी, जिसने यीशु नासरी को मुर्दों में से जलाया। जब हम मसीह के रूह के ताबिया अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो वो हमें तब्दील कर देता है, हमारे उठने बैठने, सोच और ख्यालों को बदल देता है, हमें शख्सी तौर पर ट्रांसफॉर्म कर देता है और हमें नई मखलूक बना देता है। पुरानी चीजें जाती रही,
देखो वो नई हो गई। गलेशियंस चैप्टर 5 में हम पढ़ते हैं कि जब रूह हम में काम करता है तो हम में रूहानी फल काम करते हैं जो हमारी जिंदगी के तौर तरीकों को बदल देते हैं, और ये रूहानी फल खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में वाज़िया होते हैं। ये है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। हमें पाक रूह के वसीला से ये रूहानी फल मांगने हैं, क्योंकि ये फल हमें बेहतर और चंगा करते हैं और खुदा के और नजदीक ले आते हैं। पाक रूह हमें जोर बख्शता है ताकि हम खुदा की रुआक में रह सके, खुदा और उसके लोगों से मोहब्बत रख सके, उसके मंसूबे के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सके, खुशखबरी फैला सके, रूहें बचा सके, लोगों को तारीकी से निकाल कर नूर में ला सके, यीशु के पास ला सके। रूह उल कुदस हमें ये ताकत बख्शता है ताकि हम इरशाद आज़म तकमील कर सकें। वो हमें तरह तरह की रूहानी तोहफों से नवाजता है, ऐसी मुनफरिद सलाहियतें जिससे कलीसिया का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो और खुदा के नाम को जलाल मिले। ये सलाहियतें सुपर नेचुरल, सपोर्ट, सर्विंग और स्पीकिंग की होती है ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने और मसीह के काम को पूरा कर सकें। पौलुस रसूल कहता है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, खिदमतें और तासीरें तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब 8 से 11 आयत में 9 नेमतों का जिक्र है जो रूह कुदस हमें इनायत करता है। ये है इल्मियत का कलाम, हिकमत, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मोजज़े की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, गैर जुबान और गैर जुबान का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है जिसको वो चाहता है बांटता है। ये नेमतें हमारी खुद की चॉइस या मर्जी से नहीं बल्कि पाक रूह की हदायत से हमें मिलती हैं ताकि पूरी कलीसिया का फायदा हो, ताकि हम सब में यूनिटी हो और हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें, अपनी इन सलाहियतें और टैलेंट से खुदा के नाम को जलाल दे सकें। रूह कुदस के वसीला से हम दलेरी पाते हैं और फिर हम नहीं बल्कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। शैतान चाहता है कि हम एहसासात पर तवज्जो करें, मगर यीशु चाहते हैं कि हम हक और सच्चाई में चलें ताकि जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं।